हम प्रत्येक रविवार के दिन समय अनुसार मेला मंडी दिलदार नगर में उपस्थित हो जाते हैं। आज तो हम मेला मंडी में 9:20 पे हाजिर हुए। अब हम यहाँ पे आए तो हम देखें कि ये जानी भैया हैं, इनका नाम और कुछ है लेकिन जानी के नाम से मशहूर हैं। और सब ठीक है ना? तो जब हम इस मेला मंडी में आए तो हम देखे कि ये इस भैंस को घुमा रहे थे। हाँ, चाचा ले रहे हैं। चाचा ले रहे हैं। ये फिराक में है कि ले ले भैंस को। हम लोग इनके द्वारा लाई हुई भैंस को देखेंगे कि किस तरह की भैंस है। काफ़ी कद की बड़ी भैंस है और वजन में भी है। बाहर ही निकालिए। हम जान रहे हैं कि धूप बहुत जोरों की है, ऐसे में बहुत से जनमानस जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं। प्रचंड धूप है। धूप में किसी की भी क्षमता नहीं है कि कोई खड़ा हो जाए। इसका बच्चा क्या है? पाड़ा है। आगे लेके चलिए, बढ़ाइए एकदम आगे। और ये कौन से बयान में है? दूसरा है। और कितना दूध पे रहेगी? बोल रहे हैं भैया कि 15 किलो। 4 रोज का बच्चा है। और क्या दाम मांग रहे हैं? दाम 2.5 लाख। बहुत बढ़िया, जबरदस्त भैंस कह सकते हैं आप लोग। मेला मंडी की टॉप भैंसों में से एक है। एक लेने देने वाला रेट बता दीजिए। 2.10 पे भैया बोल रहे हैं कि 2.10 पे बिकेगी। इनका विचार है कि 2.10 पे बेच दें। ये जो चाचा है ना, ये आते हैं इटारसी से। इनका विचार है कि इस भैंस को खरीद ले जाएं। खरीदना ही है। खरीदना ही है। कितना लगा रहे हैं आप? 2 लगा दिया। 2 लगा दिए। 2 लाख लगा दिए हैं। 10 का फासला है। बच्चा बढ़िया है, दूसरी ब्यात में है। बहुत बढ़िया भैंस है। अच्छी भैंस में इसकी गिनती होगी। ये जिधर चल रही है लोग इसके ऊपर नज़र डाल रहे हैं। ठीक है भैंस, ठीक है, जितने में है उतने में ठीक है। बहुत गर्मी है, उमस है, ऐसे में हिम्मत काम नहीं कर रहा है कि मेला बाज़ार में घूमें। लेकिन अगर हम मेला मंडी में आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप लोग भैंस नहीं देख पाएंगे। हम ठीक इस मेला बाज़ार में 9:20 पे उपस्थित हुए हैं। एक मिनट के करना हो बच्चा बनाओ, भागल ना हो, बच्चे नहीं भैया भैया बच्चे ₹5 भी ना थला बेचने नहीं भाई। मालिक है कि ना? ये मालिक है, बताओ जा। मैं मालिक हूं, मैं मालिक क्यों का सम्मान ना हो? चीज बा राम से सब सजा चला ना बिछाई। अरे मतलब काम मतलब बात में का बुखार हटावाला हमारी है 12 बजे रात का खोजबा कुल बर्फ पे चौड़ा निखरा भाग दियो सन। कई लोगों की मौजूदगी में इस भैंस की यहाँ पे बिक्री हो रही है। इस भैंस की बिक्री में बहुत से लोग सम्मिलित हैं। कितने पे बिकी? 1.95 में। अभी इसी भैंस को आप लोग देख रहे थे। इसकी बिक्री यहाँ पे अभी हो गई। कितना में जानी भैया? 1.95। बहुत बढ़िया भैंस थी। बच्चा पाना है इसके पास। पचहत्तरों को आदर नहीं हो कुछ बोलो। एक खैर ले ले 76 हो जाए। मर्द भैया कहां ले? का कलाई मर्द भैया कहां ले होई? कुछ ना गदा पुरो हमारा बियाह करे के। एक गाभिन भैंस की यहाँ पे बिक्री हो रही है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस गाभिन भैंस की बिक्री कितने रुपए में हो रही है, खरीदार व्यक्ति को कितने रुपए में मिल रही है। हमारे जान पहचान के ही एक व्यक्ति हैं, बल्ला पहलवान जी। साहब ठीक है ना? ठीक है ना? आते हैं भैया इटारसी से। बिल्कुल इटारसी से आते हैं। ये हम बराबर इस लड़के के पिताजी हैं और मेरा बालक है, मैं इसका बाप हूँ। हाँ हाँ, आपके बालक को हम देख रहे हैं। ये फेनुस निकाल करके घर में दिया था, देख रहे थे। ये कितने बल्ला भैया? ये कितने में हुई है?
लिए भैया हमने 95,000 की। 95 या 85? 95। 95। बहुत से लोगों की ज़रूरत नई भैंसों की होती है। देखिए, मैं इस मेला मंडी से एक नई भैंस को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका बच्चा लग रहा है पाना है क्या? ये वाला बच्चा है। ये पड़िया है, प्रथम पड़िया है, पहली पड़िया है। आगे बढ़ाइए, एकदम लंबा ले चलिए। ये पहली पड़िया है। मुंह में कितना दांत है? 2 दांत दिखाएंगे तो दिखा दीजिए। दांत दिखाइए थोड़ा। दो ही में, दो ही दांत है। दो ही में है, 2 ही दांत है। 2 ही दांत ही है। बच्चा पाना है। थोड़ा इधर लेके आइए भैया। रुकिए रुकिए, पड़िया को थोड़ा यहाँ पे रोकिए। जो हाली की ब्याई पड़िया होती है ना, या कोई भी भैंस, वो नहीं चाहती है कि अपने बच्चे को छोड़ के कहीं जाए। रुकिए। और कितना दूध पर रहेगी? दूध बन गया है 10। 10 रहेगा ना? 10 रहेगा। और का दाम इसका मांग रहे हैं आप? दाम तो मांग रहे हैं 170। 170। लेने देने वाला? लेने देने दिया जाएगा 140 पे। 140 पे। पहली पड़िया है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मौके पर उपस्थित होकर के इसके लिए बात करेगा तो जरूर ये पड़िया भाव से ही हो जाएंगे। ठीक है ना? कितने में आ जानी चाहिए? देख रहा ले ला 1 लाख पे देना। 1 लाख पे वो दे देंगे। 1 लाख पे ठीक है। बढ़िया। ठीक है, थोड़ा पूंछ बड़ा रहता तो और बढ़िया रहता। पूंछ की बाड़ी है। देख ले भैया, बच्चा बता दे, देख ले भैया। दिखा देंगे हम, दिखा देंगे आपको। आज के इस मेला मंडी में भैंस खचाखच भरी पड़ी है। जिधर नजर पड़ रही है उधर भैंस ही भैंस है। अभी अभी इसी पड़िया के यहाँ पे बिक्री हुई है। पड़िया के नीचे बच्चा भी पड़िया थी। पड़िया है। कितने में बिकी है? 112। चलिए आगे बढ़ा लीजिए। हाँ, पड़िया ठीक है। पहली पड़िया है। अभी इसका जो थन है ना वो टूटेगा अभी थन। बढ़िया होगा। बच्चा देखिए इसकी। पूरे 112 में इसकी यहाँ पे खरीदारी की गई है। अभी जो आप लोग पड़िया देख रहे थे, देखिए ये वही पड़िया है। इसको अच्छे जगह पे ले जाया जा रहा है बांधने के लिए। बालक हट जाओ, धूप लग रहा है। निकल जाओ बाबू, निकलो। घुमाइए तो। देखिए, इसी मेला मंडी में एक ये भैंस बिकने के लिए आई है। भैया बोल रहे हैं कि मुर्रा भैंस है, तो यही मुर्रा है। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ाइए। तो इसका बच्चा क्या है भैया? पाड़ा है। कितने दिन का है पाड़ा? 4 दिन का बच्चा। और ये कौन से बयान में है? दूसरा। दूध जरूर बताइए कि कितना दूध पे रहेगी। दूध करेगी 16 किलो।
भैया इस समय बहुत जोरों की गर्मी चल रही है। गर्मी चल रही है तो अभी जिसका टाइम का 8 होगा ना वो भी 6 करेगी, जिसका 6 रहेगा वो 4 करेगी। बच्चा देने हो गया, अभी 12 लीटर दूध रेडी हो गया है। 12 पानी दिया जाएगा तो 16 किलो दूध करेगा। 5-6 दिन का बच्चा हो गया है। बच्चा हो गया, क्या है बच्चा? बड़ा है, बच्चा पाड़ा है, 5-6 दिन का हो गया, जी जी। तभी 12 पे खड़ी है। हाँ, मूढ़ा है, जाती भैंस है। हाँ हाँ भैया बोल रहे हैं कि 16 करेगी, लेकिन इस समय धूप बहुत जोरों की है, तपन है। इसमें क्या है कि जो दुधारू मवेशी होंगी ना उनका दूध ऐसे ही कम हो जाएगा तपन की वजह से। इधर ही लेके आइए भैया, इधर ही लेके आइए एक बार। देखिए बच्चा, ये हाल ही का बच्चा है, बहुत उछल रही है, गर्मी नु है, गर्मी है। बहुत काला है। और क्या दाम मांग रहे हैं भैया इसका? दाम तो 1.75 मांगता है। 1.75। एक लेने देने वाला रेट बताइए। लेने देने वाला 1.65 है। 1 पैसा। इसी भैंस के पास देखिए और भी भैंसें हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की भैंसें होती हैं। ये भैंस आपकी है? थोड़ा घुमाइए तो। पंचकल्याणी टाइप है बच्चा, हम देख रहे हैं कि ये पड़िया, इसके पास पड़िया है। ये जो भैंस आप लोग देख रहे हैं ये भैंस मध्यम आकार की भैंस है, न बहुत ज़्यादा ऊंची है और न बहुत ज़्यादा छोटी है। इस तरह की भैंस की खासियत ये होती है कि ये लॉन्ग टाइम तक दूध देती हैं। बहुत महीन चमड़ी में है, 10 किलो 11 किलो दूध के लिए बढ़िया भैंस है, ठीक रहेगी। ये कौन से बयान में है चाचा? हाँ तीसरा बता रहे हैं। रुकिए 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 चाचा, कितना दूध हो जाएगा इसका? ये तो बोल रहे हैं कि 9, लेकिन मैं बता दिया ना आप लोगों को पहले ही, 10 से कम दूध नहीं रहेगा। और क्या दाम मांग रहे हैं इसका? इधर 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 आइए। कितना बोल रहे हैं चाचा? 31। एक लेने देने वाला दाम बोलिए। हाँ कितना पे हो जाएगी? बोल रहे हैं कि 20 पे हो जाएगी। अभी एक भाई मेरे से मिले थे, वो बोले कि भैया हम मिर्ज़ापुर से आए हैं, आपकी वीडियो देखते हैं, तो बोल रहे हैं कि आप दिखाइए यहाँ से 60 वाली, 70 वाली, 75 वाली। तो बताइए मेरे भाइयों हम कहाँ से दिखा दें? भैंस ढंग की नहीं आ रही हैं 60 में, 70 में, 75 में। अभी हम उस तरह की भी भैंस को दिखाएंगे। आप अगर हिम्मत नहीं बनाएंगे बढ़िया भैंस के लिए तो आपके यहाँ बढ़िया भैंस नहीं जा पाएगी। बढ़िया भैंस चाहिए तो कम से कम लाख का तो बजट बना के रखना ही पड़ेगा। इस समय 60, 65 और 75 में तो गाय लगी मिलने। सुख का बच्चा की है, कितना दूध हो जाएगा? 12 किलो। 10 पे सही रहेगा ना? 10 पे तैयार है। 10 से प्लस ही दूध रहेगा, 10 एकदम ठंडा दूध रहेगा। एक लंबा सा शेड है, इस शेड के अंदर बहुत सारी भैंसें खचाखच भरी पड़ी हैं। बरसात के समय में इस जगह पे पैर रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी गर्मी का बाजार है ना, तो कहीं कहीं स्पेस यानी जगह खाली है, नहीं तो पैर रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप लोग बराबर देखते आए हैं। इसका बड़ा रोल है, जब तक ये नहीं रहेगा तब तक भैंस नहीं मिलने वाली। यहाँ देखिए कद की एक बड़ी भैंस इस मेला बाजार में बिकने के लिए आई है। बड़ी भैंस है, वजन में भी है।
लगता है हाल ही की ब्याई है, कल की ब्याई है, क्योंकि इसके आयन में हम देख रहे हैं कोई फैनस दूध की कोई रुकावट नहीं किया गया है। आगे बढ़ाइए। कद की बड़ी है, जो मवेशी बॉडी से मजबूत होती हैं, बड़ी होती हैं, उनका दूध जो है ना छोटी भैंस के मुकाबले, या फिर आप कह लीजिए कि अगर उसके अंदर क्षमता नहीं है बॉडी में तो दूध नहीं ज़्यादा करेगी। कौन से बयान में है? तीसरा भी बच्चा बच्चा पड़िया है, उधर ही बढ़ा लीजिए। आगे पढ़ी हो। कितना दूध पर रहेगी? दूध 16 किलो करेंगे। दूध बोल रहे हैं कि 16 किलो करेगी। अभी आयन में कुछ रोका नहीं गया है। एक दाम बोलिए कुशवाहा जी, एक दाम बोलिए तो। दाम 210 है। 210 लेने देने वाला 190। 190। इसी भैंस को खरीदने के लिए कुछ व्यापारी जो है यहाँ पे आए हैं बाहर से, वही लोग इस भैंस को देख रहे हैं। भैया इनके कहेगा कुछ। कुछ लोगों की ज़रूरत भूरी भैंस की होती है। बहुत से लोग चाहते हैं कि भूरी भैंस खरीदें। तो देखिए इसी मेला मंडी से मैं एक भूरी भैंस को दिखा रहा हूँ। अथक प्रयास करता हूँ, हम अपने मेहनत से ही आप लोगों को एक से बढ़ के एक भैंसों को दिखा पाते हैं। तो इस मेहनत को आप लोग व्यर्थ होने ना दे मेरे भाइयों। मैं धूप में जलता हूँ, तपता हूँ, तभी जा कर के एक वीडियो आपके यहाँ पहुँचती है। थोड़ा और आगे बढ़ाइए। तो हमारे मेहनत के लिए आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। मैं बहुत कम ही ये बातें बोलता हूँ। अगर आप लोग इस तरह के वीडियो को आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो ये वीडियो जो है लंबी दूरी तक नहीं पहुँच पाएगा और लोगों में नहीं पहुँच पाएगा। हम वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि आप लोग के शेयर से ये वीडियो अगर लंबी दूरी पे जाएगा, अन्य लोगों में पहुँचेगा, तो प्रचार प्रसार रहेगा, लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, मेरा मन बनेगा काम करने में। बच्चा क्या है इसका भैया? रुकिए यहीं पे, रुकिए। बच्चा पाड़ा है। और कौन सी बयान में है ये? पहली में है। वैसे दूसरी नहीं ना हो सकती है? पहला बात है। बच्चा इसके पास पाड़ा है, मुंह में कितना दांत है? 6 दांत है। तो दूसरी में होगी भैया। ये कोई नहीं कह सकता है कि ये पहली में है। लग रही है बेशक कि ये पहली में है, लेकिन पहली में नहीं है। रुकिए रुकिए रुकिए। क्या दाम इसका मांग रहे हैं आप लोग? 145। 145। एक लेने देने वाला रेट बोलिए कि इतने पे हो जाएगी? 132 की होगी। 132 की। थोड़ा उधर बढ़ा के ले आइए। ये दूसरी भी में होगी भैया। तो ऐसे बोल रहे हैं कि पहली में है। पहली में है ना? बच्चा इसके पास बहुत सीधी भैंस है, बहुत सीधी है। जब भैया से मैं नज़दीक रेट पूछा तो बोल रहे हैं कि 132 पे होगी। ये पहली में ही है। पहली है, पहली बढ़िया। ये तुम्हारी पूरे बिक गई, हमें अपने घर के लड़का की मान ले। हाँ, पूरे बिक गई तुम्हारी। विपिन भाई की वजह से हम यहाँ आए हैं। आज से नहीं 4 साल से आए, उन्हीं ने बुलाया था हमको। नंबर पता सब जिन्हें नहीं दो। हाँ, और आज से नहीं, हम 3-4 बाजार से पता कर रहे हैं। विपिन भाई का पता नहीं लग रहा। मेरी आवाज नंबर नहीं था मेरे पास। हमसे पूछ रहा था यार। तो आपने बताया हमको? हमसे पूछ रहा था तब मैं बताएंगे, तो कुछ नहीं जाता हम क्या बताएं। आदमी बहुत बढ़िया है, इन्होंने बुलाया। तुम्हारी कसम चाचा जी बंधन बैठे, इनकी वजह से हम इस मंडी में आते हैं। इन्होंने बुलाया, फोन किया कि आओ हमारे यहाँ, तुम्हें सस्ते भी रेटों में दिवाएंगे। कुछ आज ठीक है, इनसे भाव से बात करेंगे तो दे देंगे। ये वाली
इसको लिए हैं? हाँ, इसको लिए। थोड़ा निकाल के दिखाइए तो, निकलवाइए। गर्मी बहुत बहुत खराब चल गर्मी रही है यार विपिन भाई। जानवर यहाँ से ले जाते हैं, वहाँ बहन जो बल्ला बिगड़ी ज्यादा हो जाती ना। हाँ, गर्मी की वजह से। कहाँ से आते हैं? पीछे से कहाँ से आते हैं? इटावा से। अच्छा, इटावा से। हाँ जी। अरे हम हरियाणा से भैंस ले आते हैं तो वहीं पे स्टॉप मारते हैं इटावा में। आप रास्ते में स्टॉप मारते हो, आप गिरी बाबा के साथ इटावा जाते हो, वहाँ जाते हो हरियाणा। हाँ। 1:20 में पड़ी है ना? इधर इधर इधर। ये तो गाभिन है क्या? हाँ, गाँव में 9 भैंस। कितना ले जाएंगे? 11। तो आप किसी मंडी में बेचते हैं? ना, घर से भी मंडी से दोनों तरफ। अच्छा, घर से भी मंडी से दोनों तरफ। आराम से जाते, आराम से। अच्छा, ठीक है भैंस, ठीक है। लंबी भैंस है, लंबी भैंस है और बढ़िया दूध पे रहेगी। ये 12 से 14 लीटर दूध पे रहेगी। 12-13 लीटर तो दूध देना पड़ेगा। हाँ, इससे कम दूध नहीं रहेगा। हाँ, ठीक है। वो तो आपके दर्शन हो गए गुरुजी। हम तो तुम्हारे एकदम याद कर रहे थे, आज सवेरे से याद कर रहे जो कहीं विपिन भाई को पता करो। हमने यार आज आए नहीं आते हैं, प्रत्येक रविवार के दिन आते हैं। चलो, बहुत अच्छी। जाड़ा रहे, गर्मी रहे, बरसात रहे, आंधी रहे, तूफान रहे, मिलते तो हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन हम यहाँ पे रहेंगे। नहीं तो तभी तो हमें खुशी होती है कि आप मिल जाते हो, तो अच्छा लगता है यार। यहाँ आते हैं आप ही लोगों के मारे आते हो, किन के मारे आते हो बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है विपिन भाई। मन और बल बना करके अपने काम में लगे रहिए। भैंसों को उचित ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। इस समय गर्मी चल रही है ना, दूध की रुकावट कर दिया जाता है। इस वजह से बहुत सारी भैंसें जो है ना बीमार होने का उनमें डर बना रहता है। तो सुइया किस लिए लगाया जाता है? दूध की? ना दूध के नहीं, हर्समेंट के। हाँ, थकावट ना हो। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि विपिन भाई भैंसें कब सस्ती होंगी। मैं एक बात सटीक बताऊं आप लोगों को, जब तक भैंसों का ट्रांसपोर्टेशन चलता रहेगा तब तक भैंसें जो है ना महंगी रहेंगे। जब ट्रांसपोर्ट यानी कि भैंसें एक जगह से दूसरे जगह जाना बंद हो जाएंगे तो भैंस सस्ती हो जाएंगी। ये भैया बनारस से आते हैं, ये कह रहे हैं ना कि एक भैंस हम लेके गए थे यहीं के मंडी से 9 मार्च को। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। 6.5 माह के गए थे, 6.5 माह के गाभिन निकल गए। चेक कराए थे? चेक कराए हैं। तो ऐसे भी होता है मेरे भाइयों, भैंस लेते समय बहुत बारीकी से देखना है, अपनी सूझबूझ से। हाँ, किसी के बहकावे में नहीं। बताने से नहीं। बच्चा लगा के दिए होंगे। हाँ, बच्चा लगा के दिए थे। भैया तो दुहाई करने के लिए ले गए कि भाई हम लोग दुहेंगे। परसों चेक कराए, 6.5 महीने के गाभिन। बताइए, कि खरीदार 3 महीने ले गए, हो गया। भैया तो दूध के लिए ले गए थे, लेकिन अब इनको रुकना पड़ेगा। भैया अपनी उस भैंस का वीडियो दिखा रहे हैं जो भैंस बकेन्ना हो गई है। मात्र कितने महीने दुहे हैं इसको? 3 महीने दुहे हैं, 6.5 महीने के गाभिन। बताइए। अगर सूझबूझ से नहीं लेंगे ना तो यही होगा मेरे भाइयों। ठीक है ना, तो सूझबूझ से भैंस खरीदिए आप लोग कहीं से भी, ठीक है ना। हाँ, एकदम बात जरूरी है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप लोग अच्छी भैंस नहीं ले पाएंगे मंडी से। वैसे मंडी सबके लिए नहीं है, मंडी अनुभव जो रोज हेर फेर करने वाला है ना उसके लिए मंडी है। अब आप आएंगे साल भर में, 2 साल में, तो आप क्या जानेंगे।